आज हम लोग पढ़ेंगे युगपद समीकरण। इससे पहले आप लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। अब आगे की एक्सरसाइज में आपको पहले रैखिक समीकरण बदलना होगा, उसके बाद हल करना होगा। ये ऑनलाइन लर्निंग में आपको ये फ़ायदा है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा शुरू से देख सकते हैं जब तक आपके सारे डाउट क्लियर ना हो जाए। वह देखते हैं एक्सरसाइज। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 3E। पहला सवाल ये है, x प्लस वाई बराबर 10xy, x माइनस वाई बराबर 6xy। इसको समीकरण 1 लिख लेते हैं, इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे रैखिक समीकरण बनाना, तो यहाँ पे ये एक्स वाई हटाना है। ये एक्स वाई कैसे हटेगा? अगर हम एक्स वाई का भाग दे दें तो ये एक्स वाई हट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में एक्स वाई से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 10xy बटे एक्स वाई। ये पहले समीकरण में हमने एक्स वाई से भाग दे दिया, तो यहाँ पर ये एक्स वाई कट गया। यहाँ ये एक्स वाई अलग अलग कर लेते हैं, यानी x बटे एक्स वाई अलग लिख लेते हैं, प्लस y बटे एक्स वाई अलग। ये बराबर हो गया 10। अब यहाँ पे x कैंसिल हो गया, यहाँ पर y, तो क्या आ गया? 1/y प्लस 1/x बराबर 10। तो ये समीकरण चेंज हो गया, इसको हम 3 डाल लेते हैं, 3। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में भी एक्स वाई का भाग देना, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर 6xy बटे एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा 1/y माइनस 1/x बराबर 6। ये समीकरण 4 हो गया। अब हम इन समीकरण 3 और 4 को हल करना है। हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, हमको दिख रहा है ये 1/x प्लस का, ये माइनस का। अगर हम 3 और 4 को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा और y का मान आ जाएगा। लेकिन आपकी बुक में यहाँ लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हो ऐड करके। तो इसको रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे? सिंपल है, यहाँ पे 1/y की जगह y होता तो, और यहाँ x होता तो रैखिक समीकरण होता। तो हम इसको मान लेते हैं, माना 1/x इज इक्वल टू कैपिटल A, 1/y इज इक्वल टू कैपिटल B। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? ये पहले लिख लेते हैं, 1/x क्या है? A प्लस 1/y क्या है? B बराबर 10। इसी तरह ये 1/x क्या है? A माइनस का A प्लस 1/y क्या है? B बराबर 6। अब ये दोनों रैखिक समीकरण हो गए। अब इन्हें हम हल कर सकते हैं जोड़ने पर। विलोपन विधि लगेगी यहाँ, a और a कैंसिल हो गया कि b प्लस b 2b, 10 और 6 16, तो b का मान आ गया 16 बटे 2 यानी कि 8। अब ये b का मान इसमें किसी में भी रख दें, तो a प्लस b बराबर 10 में रख देते हैं b का मान। तो a प्लस b का मान कितना? 8 बराबर 10। तो a का मान कितना आ गया? 10 माइनस 8 यानी कि 2, यानी a बराबर आ गया 2 और b बराबर आ गया 8। अब a b की वैल्यू रख देंगे। a का मान कितना था? 1/x बराबर 2, बी का मान 1/y बराबर
8। तो x इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 1/2 और y का मान आ जाएगा 1/8। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह इन समीकरणों को रैखिक समीकरण के रूप में बदल के तब हल करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से है। यहाँ पे एक्स वाई पहले से नीचे दिया है, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। ये 7x बटे एक्स वाई, एक्स कट जाएगा तो 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स आ जाएगा। इसी तरह इधर भी 8 बटे वाई प्लस 7 बटे एक्स आ जाएगा। तो फिर पहले क्वेश्चन की तरह 1/x को a और 1/y को b मान लेंगे, फिर रैखिक समीकरण बन जाएंगे, उन्हें हल कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी है। यहाँ पे सिंपल है, केवल आपको मानना है 1/x को a मान लीजिए, 1/y को b मान लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। ये दो समीकरण दिए हैं 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इनको हल करना। तो सबसे पहले हमें ये बटे वाली संख्या हटानी है, भिन्न। ये कैसे हटेगी? 2 और 3 का लासा ले लेंगे, कितना होता है 6। तो 6 का गुणा अगर हम कर दें दोनों समीकरण में, तो ये नीचे वाला हर से ये अंक हट जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में 6 से गुणा करने पर, गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नीचे बटे में, गुणा करेंगे तभी कटेगा। यानी कि पहले में करेंगे तो 1/2x गुणा 6 प्लस 1/3y गुणा 6 बराबर 2 गुणा 6। तो ये हो गया 2 3 6, 3/x हो गया। इसी तरह 3 दूनी 6, 2/y हो गया बराबर 12 हो गया। ये समीकरण 3 लिख लेते हैं। इसी तरह समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से 1/3x गुणा 6, 1/2y गुणा 6 बराबर 13/6 गुणा 6। ये 6 कट गया, तो 3 6, 3 दूनी 6। यहाँ क्या आ गया? 2/x प्लस 3/y बराबर 13। अब ये दो समीकरण बन गए। अब सवाल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब यहाँ 1/x और 1/y को हम मान लेंगे कुछ। माना 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? 3 है प्लस 2b बराबर 12। और ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3b बराबर 13। इसको मानक रूप में लिख ले देते हैं। यहाँ पे कुछ आपको कट्टा दिख नहीं रहा, तो ये बजगुणन विधि से अगर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। प्लस 2b माइनस 12 बराबर 0, 2a प्लस 3b माइनस 13 बराबर 0। तो लिखेंगे वज्रगुणन विधि से। क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स वाई की जगह क्या है? ए बी। तो ए बटे बी बटे और 1/। ए के नीचे ए के गुणांकों को छोड़ देंगे, आगे वाले लिखेंगे बी के गुणांक पहले 2 और 3 अचर पद -12 और -13। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आगे। अब b के गुणांकों को छोड़ देंगे, आगे से अचर पद पहले लिखेंगे -12 -13, फिर a के गुणांक 3 और 2। इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब अचर पदों को छोड़ देंगे, a के गुणांक 3 और 2, b के गुणांक 2 और 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
ए बटे हो गया 13 दूनी 26 माइनस का 26 12। तो यहाँ पे 13 दूनी 26 माइनस का 26 और प्लस 12 तिया 36 माइनस का माइनस यहाँ पहले से लगता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसी तरह यहाँ 12 दूनी 24 और 13 तिया 39, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे 3 का 9 2 दूनी 4। यहाँ माइनस प्लस का आपको विशेष ध्यान देना, इसी से सवाल गलत होता है। ए बटे 36 में से 26 गया 10, बी बटे 9 में से 4 गए 5, 3 में से 2 गया 1, 1 बटे 9 में से 4 गया 5। तो तुलना करने पर ए और बी के मान आ जाएंगे। ए बराबर हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा 10 बटे 5 और बी बराबर 15 ऊपर चला जाएगा 15 बटे 5। तो ए का मान हो गया 5 दूनी 10, बी का मान हो गया 3। अब एक किसको माना था हमने, 1 बटे x को ए माना था हमने, तो ए की जगह लिख देंगे 1 बटे x बराबर 2 और बी को माना था 1 बटे y को माना था b 3। तब ये x इधर कर देंगे 2 इधर कर देंगे तो x का मान आ गया 1 बटे 2 और y का मान आ गया 1 बटे 3। ये आपका क्वेश्चन लग गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह लगेगा। ये 1 बटे एक्स प्लस वाई है, ये 1 बटे एक्स माइनस वाई है। इसको हम पूरे को a मान लेंगे, इसको पूरे को b मान लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ये a माइनस बी। ये लिखा 7 और 1। इसको हमने विलोपन विधि से हल कर लिया। विलोपन विधि से ये b और b कट गया, जोड़ने पर a का मान आ गया। फिर हमने a का मान किसी एक समीकरण में रख के b का मान भी ज्ञात कर लिया। अब a और b के मान आया, x y के मान चाहिए हमें, तो a किसको माना था हमने 1 बटे एक्स प्लस वाई को, b 1 बटे एक्स माइनस वाई को। अब यहाँ से x प्लस वाई आ गया, ये इधर पक्षांतर कर तिर्यक गुणा कर दिया, 4 इधर आ गया, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान आया। अब ये दो समीकरण फिर से बने, इनको हम फिर से हल करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 2x का मान 7 बटे 12 आया तो x का मान 7 बटे 24, 2 12 दूनी 24। अब ये x का मान इन दोनों में से किसी में रख देंगे, 5 में रखा हमने, 5 में रखने पे x की जगह 7 बटे 24 प्लस y बराबर 1 बटे 4। तो यहाँ से हमने y इधर रखा, इसको उधर पक्षांतर करके y का मान निकाल लिया, तो y आ गया -1 बटे 24, x आ गया 7 बटे 24। तो ये इस तरह से 5वां क्वेश्चन लगेगा। अब देखिए 6 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, x प्लस वाई ऊपर है, ये सिंपल आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा। पहले समीकरण 1 लिया हमने, लासा लिया इसका, x और y के टर्म जोड़ दिए तो ये इक्वेशन बन गया, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह दूसरे वाले को किया हमने, लासा लेके ये समीकरण बना लिया। अब इन दोनों समीकरणों को मानक रूप में लिख के वज्र गुणन विधि से हमने हल कर लिया, तो ये x और y के मान आ गए। ठीक, तो सिंपल, इसमें हमको कहीं भी कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, केवल लासा लेके इसको सिंप्लीफाई करना। तो आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह से, यहाँ 1 बटे एक्स प्लस वाई को a मान लेंगे, 1 बटे एक्स माइनस वाई को b मान लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। ये भी वैसे ही है। यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट से घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप 1 बटे अंडर रूट एक्स को a और 1 बटे अंडर रूट वाई को b मान लेंगे, फिर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन सिंपल है, इसको केवल सिंप्लीफाई करना है और रैखिक समीकरण बन जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू।